हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला ही है संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसमें जो प्रश्नावली है आपका 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर 1.4 भी है। तो देखिए जिसके पास ओल्ड वाला बुक है, ठीक है, 20-21 का या फिर 21-22 का, तो उनके वो देखना पड़ेगा 1.5 को। ठीक है, और जिसके पास नया वाला बुक है वो लोग देखेंगे 1.4 को। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परमेय है, कौन कौन अपरमेय है, इस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा है, तो देखिए परमेय संख्या जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पी अपान क्यू के रूप में होता है। ठीक है, पी अपान ये क्यू के रूप में होता है। ठीक है, अब जैसे कि आ जाता है एक, तो पूछेगा कि क्या एक परमेय संख्या है, तो भैया ये एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, किसी कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लगा सकते हैं, ये मैथ का नियम होता है। तो इसलिए ये वाला पी हो गया, ये क्यू हो गया, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए एक भी आपका परमेय संख्या है। बस इसमें कंडीशन यही है कि ये जो क्यू है, ठीक है, हर जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके स्थान में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बस आपका कुछ भी परमेय संख्या हो सकता है, जीरो भी आपका क्या हो सकता है, परमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, और ये कभी भी रूट में नहीं होता है परमेय संख्या। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2 माइनस में अंडर रूट में 5। तो देखिए अंडर रूट में 5 है और 5 जो है ये निकल भी नहीं सकता है, निकलेगा तो दशमलव में ही निकलेगा। तो इसलिए ये आपका क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो पहला तो आपका अपरिमेय है। अब दूसरा आपका, तो इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। 3 प्लस में अंडर रूट में 23 माइनस का अंडर रूट में 23, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, बचा केवल आपका 3, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा, बताया था ना हमने। तो ये आपका परिमेय हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे ये वाला आपका कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 बटे में आपका 7। ये अपन पी अपन क्यू के रूप में वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपका ये होता है। और भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये हमारा पी अपन क्यू के रूप में है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला पी हो जाएगा, नीचे वाला क्यू हो जाएगा, और जीरो भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला रूट भी लगा हुआ है क्यू में, क्यू के स्थान पर जो भी वैल्यू है उसमें रूट लगा हुआ है। और 2 को हम बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि नहीं निकलेगा तो दशमलव के रूप में ही निकलेगा। तो इसलिए आपको ये क्या हो जाएगा, पी अपन क्यू के रूप में तो है लेकिन आपका रूट में है, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख करना है, अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 है और पाई का मान आपका क्या होता है, 2 गुणे में पाई का मान होता है 22 बटे में आपका 7। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू होता है पाई का, ये आपका एकदम से एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता, मान लिया जाता है, लगभग में ये होता है। ठीक है, 22/7 जो है ये लगभग में इस पाई का मान माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, और पाई क्या है, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगा वो आपका ये लगभग में होता है 22/7। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये पी अपन क्यू के रूप में है लेकिन ये वाला अपरिमेय है। ठीक है, एकदम से फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये चीज़ होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक, तो इनके बीच में जब देखें कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब कि गुणे का चिन्ह है। ठीक है, तो ये 3 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इसी 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये वाला 3 रूट में 2, 3 रूट में 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो ये बीच में लगा देंगे प्लस, तो 2√3, 2 रूट में आपका 3, फिर इसके गुणा इसी के साथ कर देंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2×3 6। ठीक है, √3 गुणे रूट अगर 2 दिया है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस में 3√2 प्लस में 2√3 प्लस में, जब दोनों क्या है आपस में गुणा कर रहा है और ये दोनों हम इस तरीके से कर देंगे, 2×3 6।
ये चीज़, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एक आपका प्लस में एक माइनस में है, तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला ये वाला तरीका, मतलब कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 तरीका आपका हो जाएगा 9, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ कर देंगे तो माइनस में 3√3, फिर इसका इसमें कर देंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस लगा देंगे तो 3√3, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो प्लस, ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस, ठीक है, 3 तो √3 गुणे √3, ठीक, ये माइनस में ये प्लस में है, इससे आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 9, और कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जब एक ही संख्याएं, ठीक है, रूट में हो और गुणा कर रही हो तो इसको हम एक बार इस तरीके से, ये वाला माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसमें से केवल 3 इस तरीके से लिख लिया जाता है, ठीक है। ये क्यों, ये हमने एक वीडियो में बताया था। तो चलिए, ये इसका नियम होता है, और उसके बाद से आपका कितना हो जाएगी, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि आपको ये फार्मूला पता है तो फार्मूले पर रख दीजिए, ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। आपका a + b, a माइनस का b बराबर में a² - b², ये, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, हम लोग इसी के बेस पर करेंगे। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, 3rd नंबर। तो देखिए यहाँ पर √5 है, प्लस का √2 और इस पर लगा है होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम a² प्लस में b² प्लस 2ab बराबर में a + b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब कि a + b का होल स्क्वायर दिया हो तो ये इतना हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिया है a + b का होल स्क्वायर, इतना पे हम रख देंगे a² मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस में b² मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2 a क्या है, √5 है, b क्या है, √2 है। तो इसको अब कर देंगे क्या, इसके वजह से ये रूट ख़त्म हो जाएगा, 5 बचेगा केवल, इसके वजह से रूट ख़त्म हो जाएगा, प्लस में 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 है, 2, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो रूट में आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 प्लस में 2 √10, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे गुणा कर लीजिएगा जैसे हमने गुणा किया था। तो देखिए a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, a - b और उसके बाद से a + b दिया है ना। देखिए इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे माइनस वाला इसमें यहाँ पर है और प्लस वाला यहाँ है, इसमें देखेंगे तो माइनस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणा में चिन्ह इधर उधर हो कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं, a² - b², तो a कौन सा है, ये वाला √5 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का b² मतलब कि √2 का स्क्वायर, बस, और सब छोड़ देना है, आपका आंसर आ गया। इससे ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, 5 माइनस का 2 बराबर में आपका 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको गुणा करके दिखा देता हूँ कि 3 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए 5 का इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, फिर इसका इसके साथ कर देंगे तो प्लस में 5 गुणे में √2, फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का, माइनस लगाए तो माइनस का √2 गुणे √5, फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का √2 गुणे √2। फिर देखिए हमने बताया था सेम चीज़ जब रूट में हो तो एक बार 5 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, इसको हम गुणा कर सकते हैं तो प्लस का आपका √10 हो जाएगा, फिर इसको भी गुणा कर सकते हैं, माइनस का √10 हो जाएगा, फिर इसको सेम चीज़ है तो माइनस का, और सेम चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट को हटा करके केवल हम 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका कट जाएगा, 5 माइनस का 2 बराबर में आपका हो जाएगा 3, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि ये वाला दोनों मेथड आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले पे हमने किया है, ये वाला हमने एकदम से विस्तार रूप से किया है, तो जैसे मन करे वैसे करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास मान लीजिए d
के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि पाई बराबर C/D ये चीज़ होता है। तो उसके बाद कह रहा है कि यह इस स्थिति का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि पाई बराबर में C/D। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसमें कह रहा है कि ये वाला हमें तो पता है कि पाई एक अपर में है, लेकिन C और D ये क्या हो रहा है, जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था P/Q वाला। ठीक है, P/Q वाला। तो अगर कोई भी संख्या P/Q के रूप में है तो क्या है, ये आपका परिमेय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अपरिमेय के रूप में क्यों लिया गया है? ठीक है, ये चीज़ में पूछ रहा है कि ये तो भाई थोड़ा सा ये दोनों गलत लग रहा है, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है। ये ऐसा क्यों है कि हम एक अपरिमेय संख्या के बराबर में एक परिमेय संख्या हम क्यों लिखे हैं? तो कुछ ऐसा इसके पीछे कारण क्या है ये आप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब देखिए कि कभी भी पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर में हम परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा है इसके पीछे भी कारण है। तो देखिए हमने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था, जैसे एक क्वेश्चन था कि 1/√2। अब ये देखिए आपका क्या है, ये आपका P है, नीचे वाला आपका Q है, लेकिन इसमें भी कारण क्या है कि ये वाला क्या है, √2 जो है इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर निकलेगा भी तो ये आपका क्या दशमलव के रूप में निकलेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय है। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे कि होता है कि 1/√25, तो ये वाला 5 क्या निकल सकता था आपका, मतलब 25 आपका 5 के रूप में निकल सकता था, ऊपर आपका 1, तो ये वाला आपका परिमेय संख्या था, लेकिन ये वाला आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से C और D में से कोई एक न एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए ये अपन P/Q के रूप में है, लेकिन इसको हम अपरिमेय मानते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यही चीज़ कि C और D में से कोई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि C तथा D में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई बराबर में C/D लिखा जाता है। बस इतना आपको कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, वो भी रूट में है। तो रूट में जब 9.3 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो इसका आसान तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए आपको एक इस तरीके से फीट लेना है और आपको 9.3 क्या करना है, इसमें हमें ले लेना है। ठीक है, तो आपको जितना आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप सेमी में लीजिए, अगर स्पेस कम है तो आप में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 9 यहाँ पर है हमारा, तो 9 के बाद से 3, 1 2 3 यहाँ तक हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो लंबाई है यहाँ से हमने 9.3 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 सेमी और बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ से इतना हम और बढ़ा लेंगे, तो देखिए हम 10.3 कर लेते हैं। तो ये आपका अब हो चुका है। ठीक है, टोटल आपका 10.3। ठीक है, यहाँ तक आपका 9.3 था और ये वाला हमने 1 सेमी और ले लिया है। ठीक है, 9.3 है तो आपको 10.3 टोटल इस तरीके से रेखा खींचना है। अब इसको हमें 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि प्रकार में भर लेना है ये वाला पूरी दूरी। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रकार में ये वाला पूरा दूरी भर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस पर हम चाप लगा लेंगे। एक हम इधर इस तरीके से लगाएंगे, अब इसी पर रख के, और एक हम इधर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले को हम चेंज करेंगे, इस नोक को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एकदम से, अब यहाँ पर रखने के बाद से फिर इधर हम लगा लेंगे और फिर यहीं से रख करके और इधर हम लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक मार्क मिल गया
और इधर भी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, तब हमारा ये जो रेखा है ये बीचों बीच आपका एकदम से डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो हम बीचों बीच एकदम थोड़ा ही चाहिए, तो इस तरीके से हमने ये बीचों बीच खींच लिया है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इस वाले बीच वाले दूरी को हम इसमें हम भर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो अब देखिए इसको हमने भर लिया है, अब इस पर हम एक सर्कल बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ सर्कल बना लेना। ठीक है, अब हाफ सर्कल बनाने के बाद से जो हमारा यहाँ पर 9.3 पर एक बिंदु था, इसको इस पर हमें एक लंब डाल देना है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक चांदा ले लिया और इससे हम इसके मदद से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, पर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको खींच लिया। ठीक है, सारा प्रोसेस हमने आपको बता रखा है, यहाँ से और यहाँ तक आपका क्या है 9.3 है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने एक बढ़ाया था वो वाला है। ठीक है, और यहाँ 9.3 पर हमने इस तरीके से एक लंब डाल दिया है जो कि इस वाले यहाँ पर जाकर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा अब अगला काम क्या है, आंसर आ चुका है कि ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, ये वाला जो चिन्ह है इसी को हम इस प्रकार में भर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भर लेना है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको भर लिया। ठीक है, अब आपको मन हो तो यहाँ से आप इधर आप चिन्ह खींच दीजिए, या फिर मन हो तो आप इसको इधर अंदर की तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो अंदर की तरफ ये जहाँ पर जाकर मिलेगा वही आपका रूट 9.3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिला है, तो यही आपका रूट में 9.3 है। ठीक है, यही वाला चिन्ह। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ से रख के यहाँ भी खींच सकते हैं, ऐसे चिन्ह खींच दीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट में 9.3। ठीक है, तो ये तरीका होता है, तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वाला चीज़ भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 5वां। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर 1/√7 है, तो 1/7। ठीक है, तो इसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, √7 बटे में आपका √7। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर आपका हो जाएगा √7 बटे में आपका, देखिए हमने बताया था कि दो संख्या जब रूट में हो और गुणा करें तो एक बार हम 7 लिख देते हैं, बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटे में आपका √7 माइनस का √6, अब गुणा कर देंगे इसी के अपोजिट चिन्ह से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √7 माइनस है तो प्लस कर देंगे √6 बटे में आपका √7 प्लस में √6। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका यही उतना हो जाएगा कि √7 प्लस का √6, नीचे आपका कितना जाएगा, ये आपका देखिए ये कुछ इस तरीके से है, तो a माइनस बी, a प्लस बी इस तरीके से हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, a² माइनस का b² कर देंगे, तो a² मतलब कि √7 का स्क्वायर माइनस का b² मतलब कि √6 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, √7 प्लस का √6, नीचे आपका 7 और यहाँ पर 6 बचा है माइनस का 6, तो ये आपका घट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस का √6, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम से आसान है। तो 1 बटे में √5 प्लस का √2 गुणा कर देंगे, √5 प्लस है तो माइनस का √2, फिर यहाँ पर √5 माइनस का √2। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा √5 माइनस का √2। इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी, a माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, a² माइनस का b², तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, और फॉर्मूले में ही माइनस होता है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस का b बराबर में a² माइनस का
बी स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। बीच में ऑलरेडी माइनस होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, इसे अब काट जाएगा, इससे हमारा कट जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट में 5 माइनस का अंडर रूट में 2, नीचे आपका 5 माइनस का 2, यही तो बचा है ना। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस का अंडर रूट में 2 बटे में आपका 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारा क्वेश्चन बचा है ये वाला। ठीक है, तो इसको आप स्वयं करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला पूरा प्रश्नावली आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और इसके बाद से अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो इसके बाद से आपका एक और प्रश्नावली है जो कि अगर आप नए वाले बुक में देखेंगे तो कट चुका है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में जिसका नाम है बहुपद। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।